नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस हिस्ट्री क्लास में, जहां हम महाजनपद से संबंधित टॉप 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर करते हुए चलते हैं। पहला सवाल है कि महाजनपदों की कुल संख्या कितनी है। तो आपको ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 24। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 जनपदों की संख्या थी। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गंगा के मैदानी क्षेत्र में स्थित है। तो आपको ऑप्शन है ए मगध, ऑप्शन बी गांधार, ऑप्शन सी अवंती और ऑप्शन डी कंबोज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मगध, जो गंगा के मैदानी क्षेत्र में स्थित है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। तीसरा सवाल है, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो आपको ऑप्शन ए चंपा, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी वैशाली और ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी और चंपा का प्राचीन नाम मालती था। चौथा सवाल है, मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। तो आपको ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी चंपा, ऑप्शन सी राजगीर और ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजगीर, या इसे राजगृह कहा जाता है या वज्रगृह कहा जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। पांचवा सवाल है, महाजनपद काल के दौरान सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था। तो आपका ऑप्शन है कौशल, ऑप्शन बी गांधार, ऑप्शन सी मगध और ऑप्शन डी कुरु। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मगध महाजनपद, जो सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में से एक था। अगला प्रश्न है, महाजनपदों का वर्णन सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है। तो आपको ऑप्शन है ऋग्वेद में, ऑप्शन बी अथर्ववेद में, ऑप्शन सी अगुत्तर निकाय में और ऑप्शन डी अर्थशास्त्र में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी अगुत्तर निकाय में सबसे पहले महाजनपद का उल्लेख मिलता है। और जैन धर्म के ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महाजनपद गणराज्य था। तो आपको ऑप्शन है मगध, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी वज्जी और ऑप्शन डी अंग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वज्जी, जो एक गणराज्य महाजनपद था। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। आठवां सवाल है, कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो आपको ऑप्शन है ए अयोध्या, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी काशी और ऑप्शन डी चंपा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए अयोध्या कौशल महाजनपद की राजधानी थी। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। नंबर सवाल है, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो आपको ऑप्शन है इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन बी हस्तिनापुर, ऑप्शन सी कौशाम्बी और ऑप्शन डी वैशाली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इंद्रप्रस्थ, जो कुरु महाजनपद की राजधानी हुआ करता था। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। 10वां सवाल है, गांधार महाजनपद आज के किस देश में स्थित था। तो आपको ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पाकिस्तान में स्थित था। तो आप ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, वज्जी महासंघ की राजधानी कौन सी थी। तो आपको ऑप्शन है वैशाली, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी चंपा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए वैशाली, जो वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा राज्य वर्चस्व हेतु मगध का प्रमुख प्रतिद्वंदी था। तो आपको ऑप्शन है वत्स, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी कुरु और ऑप्शन डी वज्जी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी वज्जी, जो मगध का राज्य वर्चस्व हेतु प्रमुख प्रतिद्वंदी था। तो ऑप्शन डी सही जवाब है।
अगला सवाल है, किस महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी? तो आपका ऑप्शन ए वत्स, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी कुरु और ऑप्शन डी मगध। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन ए वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, कंबोज महाजनपद की स्थिति आज के किस क्षेत्र में थी? तो आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी अफगानिस्तान और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान में कंबोज महाजनपद आज के अफगानिस्तान क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो आपका ऑप्शन है उज्जैनी, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी अयोध्या। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए उज्जैनी अवंती महाजनपद की राजधानी थी। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा महाजनपद बौद्ध ग्रंथों में राजन्य गण के रूप में वर्णित है? तो आपका ऑप्शन है वज्जी, ऑप्शन बी कुरु, ऑप्शन सी मगध और ऑप्शन डी पांचाल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए वज्जी महाजनपद बौद्ध ग्रंथ में राजन्य गण के रूप में इसका वर्णन किया गया था। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। 17वां सवाल है, मगध साम्राज्य की अंतिम राजधानी क्या बनी? तो आपका ऑप्शन है चंपा, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी अयोध्या। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की अंतिम राजधानी बनी। तो ऑप्शन सी सही जवाब। अगला सवाल है कि किस महाजनपद के राजा ब्रह्मदत्त और बिंबिसार के बीच संघर्ष हुआ था? तो आपका ऑप्शन है अंग, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी वज्जी और ऑप्शन डी कुरु। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए अंग के राजा ब्रह्मदत्त और बिंबिसार के बीच संघर्ष हुआ था। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। 19वां सवाल है, कौन सा महाजनपद भारत के दक्षिण भाग में स्थित था? तो आपका ऑप्शन है काशी, ऑप्शन बी चेदी, ऑप्शन सी सूरसेन और ऑप्शन डी असमक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी असमक, जो भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एकमात्र महाजनपद था। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो आपको ऑप्शन है मथुरा, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी उज्जैनी और ऑप्शन डी वैशाली। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए मथुरा, जो सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। तो ऑप्शन ए सही जवाब। अगला सवाल है, पंचाल महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो आपको ऑप्शन है अहिछत्र, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी वैशाली और ऑप्शन डी हस्तिनापुर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए अहिछत्र पंचाल महाजनपद की राजधानी थी। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अगुत्तर निकाय में दिए गए महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो आपको ऑप्शन है 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन डी 18। तो अगुत्तर निकाय में महाजनपदों कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक राजशाही महाजनपद था? तो आपको ऑप्शन है वज्जी, ऑप्शन बी मल, ऑप्शन सी मगध और ऑप्शन डी लिच्छवी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मगध महाजनपद एक राजशाही महाजनपद था। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, महाजनपद काल में व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो आपका ऑप्शन है चंपा, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी कौशाम्बी और ऑप्शन डी अयोध्या। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए चंपा, जो व्यापार का प्रमुख केंद्र था। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। 25वां सवाल है, मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो आपका ऑप्शन है कुशीनगर, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी चंपा और ऑप्शन डी उज्जैनी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन है कुशीनगर, जो मल्ल महाजनपद की राजधानी थी। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वज्जी संघ में कौन सा गण प्रमुख था? तो आपका ऑप्शन है लिच्छवी, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी कुरु और ऑप्शन डी वत्स।
तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए लिच्छवी, जो वज्जी संघ में एक प्रमुख गण था। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, महाजनपदों का प्रमुख राजनीतिक संगठन क्या था? तो आपको ऑप्शन ए महासभा, ऑप्शन बी संन्यास, ऑप्शन सी गणराज्य, ऑप्शन डी पंचायत। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी गणराज्य, जो महाजनपद का प्रमुख राजनीतिक संगठन था। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, कौशल राज्य के राजा का नाम क्या था जिसने बुद्ध को आम्रवन में दान दिया था? तो आपका ऑप्शन है अजात शत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी प्रसेनजित और ऑप्शन डी उदयन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रसेनजित, वो राजा था जिसने बुद्ध को आम्रवन में दान दिया था। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 29वां सवाल है, वत्स महाजनपद के प्रसिद्ध राजा कौन थे? तो आपका ऑप्शन है उज्जैनी, उदयन, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी अजातशत्रु और ऑप्शन डी शिशुनाग। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए उदयन, जो वत्स महाजनपद का प्रसिद्ध राजा थे। तो ऑप्शन ए सही जवाब। अगला सवाल है, कौन सा महाजनपद मगध के दक्षिण में स्थित था? तो आपका ऑप्शन है वत्स, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी काशी और ऑप्शन डी चेदी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी चेदी, जो मगध के दक्षिण में स्थित था। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है, मगध के किस राजा ने अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? तो आपका ऑप्शन है अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी शिशुनाग और ऑप्शन डी महापद्म नंद। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी बिंबिसार, जो मगध को अंग राज साम्राज्य में मिला लिया था। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 32वां सवाल है, राजा बिंबिसार किस वंश से संबंधित? तो आपको ऑप्शन है मौर्य वंश, ऑप्शन बी शिशुनाग वंश, ऑप्शन सी हर्यक वंश और ऑप्शन डी नंद वंश। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हर्यक वंश से संबंधित थे राजा बिंबिसार। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, राजा अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो आपका ऑप्शन है बिंबिसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी उदयन और ऑप्शन डी महापद्म। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, राजा अजातशत्रु ने किस संघ को पराजित किया था? तो आपको ऑप्शन है वज्जी, ऑप्शन बी लिच्छवी, ऑप्शन सी मल और ऑप्शन डी कौशल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए वज्जी संघ को अजातशत्रु ने पराजित किया था। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। 35वां सवाल है, कौन सा महाजनपद आज के उत्तर प्रदेश में स्थित था? तो आपको ऑप्शन है कौशल, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी अंग और ऑप्शन डी गंधार। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए कौशल महाजनपद, जो आज के उत्तर प्रदेश में स्थित था। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। 36वां सवाल है, प्राचीन भारत में महाजनपद शब्द का अर्थ है? तो आपको ऑप्शन है महानगर, ऑप्शन बी बड़ा प्रशासनिक क्षेत्र, ऑप्शन सी प्रमुख जनजातीय राज्य और ऑप्शन डी उच्च वर्गीय परिवार। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी प्रमुख जनजातीय राज्य होगा। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार में स्थित था? तो आपको ऑप्शन है मगध, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी गंधार और ऑप्शन डी अवंती। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए मगध, जो वर्तमान में बिहार में स्थित था। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। 38वां सवाल है, नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपको ऑप्शन है बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी महापद्म नंद और ऑप्शन डी धनानंद। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, वज्जी संघ एक प्रकार का था? तो आपका ऑप्शन है राजतंत्र, ऑप्शन बी लोकतंत्र, ऑप्शन सी गणतंत्र और ऑप्शन डी तानाशाही। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी वज्जी संघ एक प्रकार का गणतंत्र था। तो ऑप्शन सी सही जवाब है।
40वां सवाल है, मगध की सीमाओं का विस्तार किस राजा ने सर्वाधिक किया? तो आपका ऑप्शन है बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी महापद्मनंद और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन सी महापद्मनंद, जिन्होंने मगध की सीमाओं को सर्वाधिक विस्तार किया था। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, गांधार महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो आपका ऑप्शन है तक्षशिला, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी वैशाली और ऑप्शन डी उज्जैनी। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन ए तक्षशिला। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, प्राचीन भारत के कौन से दो महाजनपद सबसे बड़े साम्राज्य बने? तो आपका ऑप्शन है ए वत्स और अंग, ऑप्शन बी कौशल और कुरु, ऑप्शन सी मगध और कौशल और ऑप्शन डी मगध और अवंती। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी मगध और अवंती। प्राचीन भारत के दो महाजन सबसे पहले बड़े साम्राज्य बने। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है, राजा अजातशत्रु ने किस हथियार का प्रयोग वज्जियों के विरोध किया था? तो आपका ऑप्शन है अग्निबाण, ऑप्शन बी महाशिला, ऑप्शन सी महाशीलकंटक और ऑप्शन डी रथमूसल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी रथमूसल हथियार को अजातशत्रु ने वज्जियों के विरुद्ध प्रयोग किया था। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है, मल महाजनपद में भगवान बुद्ध को कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ? तो आपको ऑप्शन है वैशाली, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी कुशीनगर और ऑप्शन डी अयोध्या। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी कुशीनगर में भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, प्राचीन भारत में प्रथम गणराज्य किसे माना जाता है? तो आपको ऑप्शन है मगध, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी वैशाली और ऑप्शन डी अंग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वैशाली को प्राचीन भारत में प्रथम गणराज्य माना जाता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, वत्स महाजनपद का राजा उदयन किस ग्रंथ में वर्णित है? तो आपको ऑप्शन है ए महाभारत, ऑप्शन बी बौद्ध ग्रंथ, ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन डी मृच्छकटिकम। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी बौद्ध ग्रंथ। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, राजा बिंबिसार ने किस महाजनपद की राजकुमारी से विवाह किया था? तो आपको ऑप्शन है अंग, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी वज्जी और ऑप्शन डी कुरु। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी राजा बिंबिसार कुरु महाजनपद की राजकुमारी से विवाह किया था। तो ऑप्शन बी सही जवाब। 48वां सवाल है, महाजनपदों के काल में मुद्रा प्रणाली कैसी थी? तो आपको ऑप्शन ए कागजी मुद्रा, ऑप्शन बी ताम्र मुद्रा, ऑप्शन सी पंचमार्क मुद्रा और ऑप्शन डी स्वर्ण मुद्रा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी पंचमार्क मुद्रा महाजनपद काल में मुद्रा प्रणाली थी। तो ऑप्शन सी सही जवाब। अगला सवाल है, प्राचीन भारत में कौन सा महाजनपद सबसे पश्चिम में स्थित था? तो आपका ऑप्शन है ए कुरु, ऑप्शन बी गांधार, ऑप्शन सी पांचाल और ऑप्शन डी काशी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गांधार, जो प्राचीन भारत के सबसे पश्चिम में स्थित महाजनपद था। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। तो आज का आखिरी सवाल है कि प्राचीन महाजनपद कालीन समाज में सर्वाधिक महत्व किस वर्ग को प्राप्त था? तो आपको ऑप्शन है ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी वैश्य और ऑप्शन डी शूद्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी क्षत्रिय को प्राचीन जनपद कालीन समाज में सर्वाधिक महत्व दिया गया था। तो ऑप्शन बी सही जवाब है।